नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं प्रीम इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के गौरहा क्षेत्र से आ रही है। क्या संदेश दीजिएगा जनता को? इसलिए गांधी जी को लेकर के ही प्रशांत जी जन स्वराज की स्थापना की थी। 2 अक्टूबर 2022 को इसी जगह पे हम लोग भी शामिल थे उसमें, और यहीं से उनकी पदयात्रा शुरू हुई थी। जो एक जन स्वराज पार्टी नहीं था उस समय, जन स्वराज एक विचार था जिससे लोगों के अंदर, खासकर बिहार के अंदर, जनता के अंदर वो जागरूक हम कर सके, उनकी चेतना को जगाए कि सही शासन में लोग कैसे है। ये विचार था। समय बदला, लोगों ने बोला उनको, प्रशांत जी को, कि आप पार्टी बनाइए। लोगों से उन्होंने ओपिनियन लिया, लोगों ने बोला पार्टी बनाइए, उन्होंने पार्टी के रूप में काम किया। अभी जो ये मौन है, मौन का उद्देश्य ये है कि मंथन करें कि बिहार की जनता क्यों नहीं हमारे जन स्वराज को समझ पा रही। अब अगर व्यक्तिगत मेरे से आप प्रश्न कर रहे हैं तो मेरा ये ओपिनियन है कि जन स्वराज जीत गया है, जन स्वराज पार्टी हार गई है। दोनों में दो चीज है। जन स्वराज का मतलब पार्टी बनाना था ही नहीं। अगर हम गांधी जी हमारे केंद्र में है तो गांधी जी राजनीतिक पार्टी के विरोधी थे, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। और हमारे केंद्र में अगर आइकॉन गांधी जी हैं तो मैं प्रशांत जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो काम कर अच्छा है, ये पार्टी आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहार में चेतना जगी है। करीब करीब 50% लोग जन स्वराज की बातों को समझने लगे। पलायन एक मुद्दा आया है, एजुकेशन एक मुद्दा आया है, जन स्वराज के कारण ही आया है। तो 3 सालों से काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है। अरे सत्ता में तो महाराज कोई भी आता है और सत्ता में आने वाला सत्य से दूर हो जाता है। बिहार विधानसभा में करारी हार के बाद क्या लगता है जन स्वराज पार्टी जो है फिर से पुनः स्ट्रगल करेगी? क्या कुछ इनका विजन है? हाँ, अगर आज पार्टी है तो फिर दोबारा से गठन वो करेंगे। तो मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि पार्टियों से काम नहीं चलता। बहुत पार्टियां आती है जाती है, कहाँ देश का विकास हुआ? जन चेतना जब तक जगेगा नहीं। पार्टी में आने के बाद जब लोग जीतते हैं तो पद प्राप्त करते हैं, सत्ता में लेते हैं, और सत्ता के बाद आदमी अंधा हो जाता है। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, फिर वो भूल जाता है कि वो किस लिए आया है और फिर अपने लिए काम करने लगता है, अहंकार आता है। इसलिए जन स्वराज अच्छा काम कर रहा है। अगर ऐसा पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर जी बोले थे कि सही सोच सही लोगों का चयनित किया जाएगा, पार्टी में जो लग करके काम किए उनको टिकट ना दे करके किसी और को दिए। क्या इस तरह का भी कोई मुद्दा रहा गया? देखिए, अगर राजनीतिक पार्टी बन चुकी है तो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए साम दाम दंड भेद सब नीति अपनाना पड़ता है। अगर आपको सत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, सत्ता अलग हो गया, सत्ता अलग हो गया, दोनों दो चीज, दो पहलू है। राजनीतिक क्षेत्र में वोटिंग में ही पीछे पड़ जा रहे हैं। जो लोग पसंद कर रहे हैं जन स्वराज को, कितने % वोट देने आते हैं? वो सिर्फ लाइक करते हैं, रील पे लाइक कर देने की बातों से सहमत है। बाहर में बैठे बैठे जितने भी सेलिब्रिटी से जन स्वराज को लाइक कर, हम लाइक कर रहे हैं, कितने लोग आकर के वोट देंगे? वोट वो दे रहा है बिहार में, तो जिसको 10,000 रुपया मिल रहा है, जिसको पैसा तत्काल फायदा मिल रहा है, रातों रात 10,000 रुपया दे देंगे, वो वोट देगा। इसलिए ये इसमें समय लग जाएगा बिहार में। दिल्ली नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा समझ जाएंगे क्या हो रहा है। इसलिए अभी टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है कि और भी समय लगेगा। लेकिन मेरा खुशी इस बात से है कि लोगों में चेतना जरूर लगी है। जन स्वराज जगा दिया है कि पलायन एक मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, सिर्फ अब धर्म और जाति ही नहीं रह गया। इसमें सफल रहा है। क्या विजन रहेगा सर? क्या संदेश दीजिएगा जनता को? तो जनता को संदेश दूंगा कि जन स्वराज के जो विचार है आप घर घर तक पहुंचाए, और वो 10,000, 5,000, 2,000 रुपया तत्काल लाभ को भूल जाए। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए दिए। मैक्सिमम सभी राज्य, आज यूपी भी अच्छा हो गया, बिहार ही बचा है हमारा, जो विकास के रास्ते में थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। अभी कुछ यहाँ पे कारखाने होने चाहिए, कुछ पढ़ने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अब हम लोग केवल बिजली और रोड तक ही सीमित नहीं रहे। इसके लिए कोई भी लोग काम करने के साथ रहे, जो अच्छे लोग काम करें। ऐसा नहीं है किसी पार्टी के लोग जो आपको लगता है कि ईमानदार आदमी है, लेकिन सत्ता में जो आदमी रहता है वो फिर कुछ नहीं करता। तो इसलिए नए लोगों को अवसर दे। जैसे जन स्वराज नई पार्टी है, नए जोश में लोग काम करेंगे, अवश्य करेंगे। 5 साल बाद भले बदल जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पहले बार आता है चुनकर, उसकी एनर्जी रहती है। इसीलिए अधिकारियों को 2 साल के बाद पुष्टि कर दिया जाता है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मैं चाहूंगा कि लोग एक बार अवश्य मौका दें, जन स्वराज को 5 साल जरूर देखें, और निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। ये मेरा मानना है। यही निवेदन है। मेरा तरुण बिहारी नाम हुआ, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ और साथ में रामकथाकार भी हूँ। एयरफोर्स में 20 साल तक मैं रहा हूँ, नौकरी किया हूँ, रिटायर होकर आया तो जन स्वराज आया। और गांधी जी को मैं बहुत मानने वाला हूँ, गांधी जी मेरे आदर्श है। यहाँ आता हूँ तो मैं भाव में चला जाता हूँ, तो इसी गांधी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो गांधी जी सबके हैं, किसी धर्म जाति की नहीं है, इसलिए मुझे गांधी जी महामानव लगते हैं और इसीलिए जुड़ के आया। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल।
जहां स्वास्थ्य ही नहीं, जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन। अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता। जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।